इस बीच हमारे साथ देवेन चौकसी भी जुड़े हैं। नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। देवेन, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब टिपिकली इस तरह के मूव के बाद जो होता है बाजार में कि कोई कंसर्न्स थोड़ा बहुत प्ले करती है मार्केट पर। सो करंटली वी हैव क्रूड, ब्रेग्जिट, ओपेक की मीट, फेड की मीट, ये सारी चीज़ें। या फिर डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो मे बी अनसर्टनिटी ओवर मिस्टर राजन्स टेन्योर एंड ऑल। आपका व्यू क्या है मार्केट पे इस समय देवेन? जैसे आई थिंक एक तरफ आपको थोड़े बहुत नेगेटिव फैक्टर दिखते हैं, उसके सामने आई थिंक पॉजिटिव फैक्टर जो हम देखना शुरू करें तो सबसे पहले तो ये जो क्वार्टर के रिजल्ट आए, जो नतीजा है, उसके अंदर आई थिंक हम एक चीज़ खास देख रहे हैं कि कंपनीज के वर्किंग आई थिंक फार मोर बेटर आए। आई थिंक दैट सजेस्ट दैट कंपनी की फंडामेंटल परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी शुरू हुई है। जो ये ट्रेंड बरकरार रहता है तो आगे के समय के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दिस विल बी अ श्योर बूस्टर फॉर द मार्केट्स, बिकॉज कॉर्पोरेट अर्निंग्स वुड स्टार्ट लुकिंग अप फ्रॉम करंट ईयर ऑनवर्ड्स। एट द सेम टाइम जो जीडीपी के नंबर्स भी आए हैं, वो नंबर्स भी ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमी के अंदर ग्राउंड लेवल के ऊपर काफ़ी हद तक एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी है। तो ये आगे के समय के लिए आई थिंक पॉजिटिव बूस्टर जरूर रहेगा। उसके सामने ग्लोबल इवेंट्स जो नेगेटिव है, आई थिंक डेफिनेटली आई थिंक दे कुड पॉज सम इंटरमीडिएट चैलेंजेस फॉर श्योर, बिकॉज वहाँ पे फंड फ्लोज आने की जो संभावना रहती है उसके अंदर थोड़े बदलाव आ सकते हैं। बट मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल एलोकेशन ऑफ फंड्स इंडिया की तरफ अगले समय के अंदर पॉजिटिव रहेगा। एंड गिवन दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन वेरिन यू हैव ऑन वन साइड द पॉजिटिव इन फॉर्म ऑफ अर्निंग्स, गुड मानसून पॉसिबिलिटीज एंड ऑल्सो हायर जीडीपी ग्रोथ रेट, on the other side I think if the higher inflow of money starts taking place in the economy, then in my viewpoint I think market जो भी negative factors है उसको I think संभाल लेगा और on the contrary I think it would start showing a better upside going forward। देवेन जी, ये अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट आप देखिए तो ख़त्म हो चुका है। अभी इस अर्निंग सीजन में सबसे अच्छी कंपनियां या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स थोड़ा सा बात करना चाहूँगा, जहाँ पे आप बात करने में कंफर्टेबल भी हों, जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ वो टर्न अराउंड स्टोरी थी, या फिर एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग वर्स्ट इज ओवर, जहाँ पर आप एक्यूमुलेट करने के लिए इस प्राइस पर भी यहाँ से 5% नीचे भी या फिर यहाँ से 2% ऊपर भी अग्री हैं एक्यूमुलेट करने के लिए। सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कुछ स्टॉक्स प्लीज। जनरली आई थिंक वी बिलीव कि जो कंपनीज के अंदर फंडामेंटल पोजीशंस अच्छी हैं उनके अंदर ध्यान हम थोड़ा ज़्यादा देते हैं। लार्सन हैज़ डेफिनेटली शोन अ गुड अमाउंट ऑफ इंडिकेशन दैट दे हैव बीन एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स वेल, both on the domestic front as well as in the global markets, including in the Gulf market के जहाँ पे थोड़े बहुत चिंता का विषय अर्लियर समय में रहा था। मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक दिस इज़ वन ट्रेंड विच इज़ गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव। Companies like Larsen would definitely play a very meaningful role going forward with the kind of projects which are getting implemented. So that is one area where I think one could look at. The second area where one could possibly look at would be in the area of agrochemical space, जहाँ पे companies like UPL Advanta जैसी कंपनी है कि वहाँ पे I think fundamentals of the businesses have changed significantly. They have been following the model of pharmaceutical companies who have been following in the generic space. I think a similar kind of a model they are following into the agrochemical space. So I think this is one company which we feel I think is distinctly positive. Similarly, I think we find companies who are into the insurance businesses I think would have better times going forward, and in that we find companies like Bajaj Finserv relatively better place given the kind of solvency margin that they are enjoying and the profitability that they have been recording. So all in all put together there would be opportunities in different pockets, but one will be selective in looking at the companies from at least 2 years and above kind of a period. I think the companies which we are looking at, I think we feel that I think between 2 to 5 years, I think these companies have the potential to perform far superior performance going forward. बिल्कुल। नीलेश, अब तक जो रिजल्ट्स आए उसके बाद अगर एक व्यू लेना हो इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली जो कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी और ऑटो, अब इसमें आपकी पसंद कहाँ पर? हमारा जो पुराना अनुभव है उसको अनलर्न करना पड़ेगा। पिछले 15-20 सालों से हमने यही देखा है कि एफएमसीजी एक डिफेंसिव सेक्टर है। जब मार्केट में निवेश के मौके नहीं हो, मार्केट एक्सपेंसिव हो जाए, वॉलेटिलिटी का डर लगे, तो आप एफएमसीजी स्टॉक ले लीजिए और आपका हार्बर ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। लेकिन अब एफएमसीजी कंपनीज़ के जो वॉल्यूम है और मार्जिन है वो दोनों अनलिस्टेड सेगमेंट के कंपटीशन की वजह से प्रेशर में आ रहे हैं। हमने ये कई एफएमसीजी के
कंपनीज़ के रिजल्ट्स में देखा है कि अनलिस्टेड सेगमेंट के कंपटीशन उनके ऊपर प्रेशर बना रही है। तो अब मॉनसून अच्छा आएगा, उस वजह से रूरल इकोनॉमी अच्छी होगी, उस वजह से रूरल सेक्टर से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, ये बात सही है। बट उसमें से कौन सी कितनी लिस्टेड कंपनी के क्षेत्र में आएगी और कितनी अनलिस्टेड कंपनी का सेगमेंट लेके जाएगा, वो ये एफएमसीजी सेक्टर में रिटर्न बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप एफएमसीजी सेक्टर में अनलिस्टेड सेगमेंट के कंपटीशन की वजह से मार्जिन के ऊपर या वॉल्यूम के ऊपर या दोनों के ऊपर क्या एडवर्स इम्पैक्ट आती है, वो देखने के बाद ही एफएमसीजी स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। ऑन दी ऑटोमोबाइल साइड डेफिनेटली हमें लगता है कि अगर मॉनसून अच्छा आता है और ब्याज के दरों में कटौती होती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी बढ़ाता है, तो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक डिमांड आएगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कमर्शियल व्हीकल हो। ये सारे सेगमेंट में और ऑटो कंपोनेंट में डिमांड ग्रोथ दिख सकती है और उस वजह से उनके स्टॉक में निवेश करना शायद ये समय पे अच्छा उचित लगता है।